ॐ गीताय पुष्पं समर्पयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अतः गीतामहत्यं यःष्टादशजपन्नितं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो जाति परं पदम। যে ব্যক্তি একান্ত মনে প্রতিদিন গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় পাঠ করেন তিনি জ্ঞানে সিদ্ধি লাভ করেন এবং তাহার পরম পদ প্রাপ্ত হন। श्री कृष्ण गोविंद। भैया क्या कर रहे हो? गीता का पूजा कर रहा हूँ और गीता का महत्व जो है उसको पाठ कर रहा हूँ। अच्छा, तो गीता जी का महत्व पाठ करने से और पूजा करने से क्या होता है? बड़े से सुना हूँ, उसको पता है नहीं, लेकिन बड़े से सुना हूँ क्या गीता का नित्य पूजा करने से और गीता जी का महत्व पाठ करने से उसको मोक्ष प्राप्त होता है और इसको अच्छा फल प्राप्त होता है। अच्छा, मोक्ष की प्राप्ति होती है, लाभ मिलता है, फल की प्राप्ति होता है। अच्छा, हो सकता है। आप कंटिन्यू कीजिए। हरे मुरारे। ओम औषधाय नमः, ओम डक्टराय नमः, ओम औषधाय नमः, ओम डक्टराय नमः। हे औषध भगवान, मेरा बीमारी ठीक कर दे, बीमारी ठीक कर दे। मेरा बीमारी ठीक हो जाए। भाई दवाई खाया? अरे ये तुम क्या कर रहे हो? मैं औषधि का पूजा कर रहा था। औषधि का पूजा करने से, उसका इंग्रेडिएंट्स पढ़ने से, उसको खाने से क्या होगा, क्या लाभ मिलेगा, मतलब महत्व पढ़ रहा था। उससे तो हमारा जो बुखार है वो ठीक हो जाएगा, इसके लिए पढ़ रहा था। ये कैसा बर्ताव है तुम्हारा? दवाई खाने का चीज है, पूजा करने का चीज नहीं है। इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने से क्या, पढ़ाई करने से उसको क्या तुम्हारा हलचल ठीक हो जाएगा शरीर का? वो तो मैंने आपसे सीखा। अच्छा, मैंने गीता का पूजा किया, इसके बाद महत्व पाठ किया, और इसके साथ तुम जो बोल रहे हो तो दवाई के साथ क्या लॉजिक है? इसका संबंध क्या है, मुझको बोलो। जैसे औषधि को लाने के बाद उसको पूजा करने से हमारा बीमारी ठीक नहीं होता, उसको पीने से हमारा बीमारी ठीक होगा, वैसे ही गीता अध्ययन करने से, उसका रस पान करने से हमारा जो भवरोग है वो दूर होगा और ईश्वर प्राप्ति में परम पवित्र गीता हमारा सहायक बनेगा। गीता जी को सिर्फ आसन में बैठा के उनको पूजा करने से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको मुक्ति तो ईश्वर का कृपा प्राप्त होने से मिलेगा। कैसे प्राप्त होगा? गीता का जो बातें हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुख से बताए हैं, उन्हें उपदेश दिया है, वो सिर्फ अर्जुन को नहीं दिए, वो सारा विश्व को उन्होंने उपदेश दिया। वो उपदेश अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा? वो उपदेश पालन करके अपने अंदर जो परमात्मा बैठे हुए हैं उनका पूर्ण जागरण करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, पूजा का मतलब क्या है? पूजा का मतलब है पूर्ण जागरण, अर्थात गीता अध्ययन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण से हमें मांग करना पड़ेगा, उनसे यह बोलना पड़ेगा कि हे भगवान श्री कृष्ण, ये आपका मुखामृत, आपका वांग्मयी विग्रह गीता जी है, इनके प्रति शब्द आपके हैं, आप ही मुझे गीता समझने के लिए कृपा कर सकते हैं, इसलिए भगवान आप मुझे कृपा कीजिए ताकि मैं गीता समझ सकूं। जब हम ये प्रार्थना करेंगे और गीता जी के हर शब्द हम अच्छे से हृदयंगम करेंगे, तभी हमारा जो भवरोग है वो दूर होगा और भगवान के करीब गीता जी हमें लेके जाएंगे।
ये है पूजा का असली अर्थ, पूर्ण जागरण। अर्थात गीता का वाक्य से हमारा अंतरात्मा का पूर्ण जागरण करना है। और एक बात गौर कीजिएगा, गीता का जो महत्व है वो किन के लिए बनाया गया है। देखिए, भगवान जानते थे कि कलयुग में सिर्फ स्वार्थ के लिए जो भी करेंगे सब स्वार्थ के लिए करेंगे, और अगर स्वार्थ के लिए भी कोई आके गीता पढ़ ले और उसके मन में भगवान के लिए भक्ति जन्म ले ले और वो अच्छे से गीता अध्ययन करने के बाद अपने जीवन में वो फॉलो करे, तो उसका मंगल होगा। इसलिए ही इस स्वार्थी दुनिया के लोगों को अपने तरफ आकर्षण करने के लिए गीता का महत्व रचना किया, ताकि इस माया का संसार का जो भी स्वार्थी लोग हैं वो स्वार्थ के लिए भी आके गीता पढ़े और गीता समझे और गीता के प्रति प्रेम भाव, ईश्वर के प्रति प्रेम भाव उनका हृदय में जन्म ले। गीता का महत्व में भी युक्ति है, लेकिन अगर आप लोग गीता अध्ययन कर रहे हैं तो महत्व करने का कोई जरूरत नहीं। और अगर आप सिर्फ गीता का महत्व ही पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ लाभ नहीं होगा अपने जीवन में। आप गीता पढ़िए, भगवान से प्रार्थना कीजिए ताकि गीता आप समझ पाए, और गीता का जितना भी वाणी है भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें बताया है वो अपने जीवन में फॉलो कीजिए, तभी गीता का पूजा होगा। इसलिए गीता पढ़िए, गीता का पूजा कीजिए अपने पूजा के लिए, मतलब अपने पूर्ण जागरण के लिए। तो बोलिए राधे राधे। जय श्री राधे।